नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। अब सरकारी कार्यालयों के चक्रों से मिलेगी निजात, घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे प्रॉपर्टी असेसमेंट नोटिस की गलती। प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा की साइट पर खुद कर सकते हैं गलतियों को दूर। इसके लिए आपको pmsharyana.com पर जाकर जिला और म्यूनिसिपैलिटी चयनित करके व्यू ऑन मैप पर जाना होगा। मैप में अपने घर को पहचान कर उस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी ID और पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद असेसमेंट नोटिस की गलतियों को दूर कर सकते हैं। हरियाणा में लागू होगा कोटपा कानून, उल्लंघन करने पर होगी 5 साल तक की सजा। ये खबर आपके लिए जरूरी है। आपको कोटपा यानी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कानून जानना चाहिए। इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। जगह जगह लगेंगे जागरूक करने वाले बोर्ड। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। अब इसके लिए सख्ती बरती जाएगी। टीबी मुक्त भारत, कैंसर केसों में कमी लाने, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। अब जरूरतमंद लोगों को बिना गारंटी के मिलेगा लोन। PM स्वनिधि योजना के जरिए कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंद रेहड़ी फड़ी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई थी। इस योजना के तहत सड़कों पर रेहड़ी लगाने वालों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। कोरोना के मार झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए यह योजना देश भर में शुरू की गई थी। बात करें हरियाणा की तो कैथल में अब तक 714 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। वहीं 138 लोगों के इस समय आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं। इनको भी जल्द लोन दिया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत 10,000 रुपए लोन दिया जाता है और 1 साल में पैसे वापस लौटाने होते हैं। इसमें ब्याज राशि पर 7% सब्सिडी दी गई है। इसका एक और अन्य लाभ भी है कि योजना का लाभ लेने वाले जिन लोगों ने समय अनुसार पैसे लौटाए हैं उन्हें अब 20,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। पटवारियों की हड़ताल पर दुष्यंत चौटाला बोले, अगर कोई सोचता है कि धरने प्रदर्शन से उसकी गलती ढक जाएगी तो एक गलतफहमी रहेगी। दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में पटवारियों द्वारा हड़ताल पर जाने को लेकर कहा कि जमीन व प्लाटों की रजिस्ट्री को लेकर पूरे प्रदेश भर में जहां 6 के 6 कमीशन रेट हैं उनमें हुई है। अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। अगर किसी ने गलती नहीं की है तो वो अपना जवाब दें। उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सोचता है कि धरने प्रदर्शन से उसकी गलती ढक जाएगी तो ये उनकी गलतफहमी है। बागवानी किसानों के लिए खुशखबरी, पॉली हाउस व नेट हाउस स्कीम के लिए 28 फरवरी तक करें आवेदन। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि बागवानी किसान पॉली हाउस एवं नेट हाउस लगाने के सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बागवानी विभाग द्वारा किसानों की संरक्षित खेती में रुझान को देखते हुए संरक्षित ढांचा निर्माण के लिए एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया गया है। बागवानी किसान पॉली हाउस एवं नेट लगाने के लिए 28 फरवरी 2022 तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के फैसले से खफा प्राइवेट स्कूल। 8वीं की परीक्षा पर संचालकों ने जताया ऐतराज। कहा, रजिस्ट्रेशन के नाम पर बोर्ड कमा रहा है पैसा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में थोपी 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के विरोध में हरियाणा के विभिन्न प्राइवेट स्कूल संघ एकजुट हो गए हैं। निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों का मानना है कि सरकार का यह तुगलकी फरमान स्कूली प्रबंधन के साथ साथ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तक को गवारा नहीं है, जिसका वे विरोध करते हैं। प्रदेश के BPL परिवारों के लिए अच्छी खबर है। अब वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा शाखा चंडीगढ़ द्वारा संचालित रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी RCIT में मुफ्त कंप्यूटर सीख पाएंगे। कोई भी BPL परिवार का सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो वह कंप्यूटर के लिए 25 फरवरी 2022 तक अपने आसपास के एरिया के RCIT सेंटर में आवेदन कर सकता है। इन सेंटरों में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसान करवाएं रजिस्ट्रेशन। सरकार ने बढ़ाई अंतिम डेट। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। किसानों की मांग पर अब फसल का पंजीकरण करवाने के लिए सरकार ने 28 फरवरी तक का समय दिया है। इससे पहले 15 फरवरी तक इस काम के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को कांग्रेस का समर्थन। शैलजा बोली, अपने प्रधानमंत्री की योजना लागू नहीं कर रही है प्रदेश सरकार। बजट सत्र में विधायक गोगी उठाएंगे इसका मुद्दा। CM सिटी करनाल में मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स के महापड़ाव का बुधवार को तीसरा दिन है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने मौके पर पहुंचकर पार्टी का समर्थन दिया। साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान साधा। वर्कर्स ने अपनी मांगों का विस्तार से अवगत करवाया। साथ पहुंचे विधायक शमशेर गोगी ने बजट सत्र के पहले ही दिन इस मुद्दे को उठाने की बात कही।
राजस्थान आज से पूरी तरह अनलॉक, पुरानी कोरोना गाइडलाइन की सभी पाबंदियां हटी, पहली से 5वीं तक के खुले स्कूल। 2 साल बाद ऐसा हुआ है। आज से प्रदेश भर में पहली से 5वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। शादियों से लेकर हर समारोह में अनलिमिटेड लोग शामिल हो सकेंगे। 250 लोगों की लिमिट आज से हटा दी गई है। क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स के लिए अब कोई भी संख्या तय नहीं है। 100% क्षमता से इनका संचालन हो सकेगा। बाहर से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या फिर 72 घंटे की RT-PCR की टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।